Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्लीज माता जी आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं क्या सीखा था बड़ों से वो थोड़ा आपको बोल पाऊंगी। सो भगवान और गुरु आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। हरे कृष्ण। सो आज का मुझे दिया है सेकंड कैंटो का 6 चैप्टर से 40-41 श्लोक का दिया है। सो अभी तक ये चैप्टर का नाम है पुरुष पुरुष का दृढ़त्व, मीन्स उसका पुष्टि हो गया था। कौन है पुरुष? क्योंकि पुरुष सूक्त गाते रहते हैं मगर हमको ऋग्वेदा में सब में मिलता है, मगर किसके लिए गा रही है वो पता नहीं चलता। क्योंकि शिव का भक्त बोलते हैं वो पुरुष सूक्त शिव जी के लिए है। वैष्णवास बोलते हैं भगवान के लिए है। किसके लिए? हमें इधर 5th चैप्टर में हमको दिया सयेवा, मीन्स हमने गर्भोदक साई विष्णु के लिए पुरुष सूक्त गाते हैं करके हमको पता चल रही है इधर। और इसके लिए आपने उधर पुरुष सूक्त का श्लोकास और इधर भी हमारा 6 चैप्टर में श्लोकास आप मिलके जुगड़ के देखा तो मेन श्लोकास सब मिल जाते थे। सो इसमें हमको 46 श्लोका से इस चैप्टर में। सो हमको ये फर्स्ट से 17 श्लोकास तक अच्छा, क्योंकि नारद जी ने 6 प्रश्न पूछा था, इसमें से अच्छा इस लास्ट 6th प्रश्न था, उसका उत्तर दिया था ब्रह्मा जी ने। सो भगवान से सब कुछ भगवान से ही मिलता है। हमको क्या क्या चाहिए सृष्टि करने के लिए सब भगवान से ही आ रही है करके बताता है हमको। वो वेन्स ये सब का बॉडी का भगवान से क्या क्या आते हैं, भगवान का सब हमको उसमें पता चलता है। बाद में 18 to 22 वो भगवान ओनली सृष्टि का कार्य करते हैं? नहीं, भगवान का आध्यात्मिक कार्य भी करते हैं। वो कार्य क्या है? आध्यात्मिक प्रपंच, दैट इज त्रिपाद विभूति। ये भौतिक प्रपंच को एक पाद विभूति बोलते हैं और आध्यात्मिक प्रपंच को त्रिपाद विभूति बोलते हैं। वो दोनों का वर्णन किया है, क्योंकि ये उधर जन्म मृत्यु का भय नहीं होता है, इधर जन्म मृत्यु हो जाता है भौतिक प्रपंच में, और उधर ज्यादा और भी कितना है, हमारा इधर एरिया 1/4 है तो उधर 3/4 होता है। सो ऐसा हमको बहुत सारा लक्षण बताया। इधर हमने आनंद भौतिक प्रपंच में बहुत कम लेते हैं, मगर वो पूर्णता आनंद हमको उधर मिलता है। ये सब के बारे में हमने जान लिया था। बाद में हमको 23 to 30 श्लोकास में फिर से ब्रह्मा जी ने बता रही है
क्योंकि मैंने गर्भोदकशाही विष्णु से बाहर आने के बाद मुझे पूरा अंधकार दिखाई दिया, मुझे क्या करना है मालूम नहीं पड़ रही। सो मैं अंदर जाके देखा, कुछ भी नहीं था, पूरा अंधकार था। सो बाहर आने के बाद उनको तापा करके साउंड मिला था, उसकी वजह से वो तपा करना है, तपस्या करना है करके, उसके लिए यज्ञ कुछ भी करना है तो उनको सामग्री चाहिए था। वो सामग्री पूरा भी उसको कहाँ मिला, भगवान के अंदर से ही मिला, भगवान से ही लिया था। ये सब हमको 23 to 30 श्लोकास में पता चलता है। बाद में हमको 31 से 33 श्लोकास में और नारद जी ने हमको यत अधिष्ठाना यत परम करके पूछा था। सो इसमें भौतिक जगत का, सृष्टि का पूरा भगवान से ही आ रही है, इसकी वजह से भगवान अधिष्ठान है करके हमने किस पे आधार है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मैं शिव जी सब भगवान की संकल्प से ही हम काम करते हैं, इसकी वजह से हम पूरा भगवान पे ही आधार है करके अधिष्ठाना परम कौन है बोल के मैंने सब आपको बोल दिया था। अभी तक क्या बताना है, मगर क्या है, भगवान के बारे में जानना इतना आसान नहीं है। 34 से 38 से वो बताते हैं भगवान को हमने नॉर्मल से, हमको हमारा कुछ सिद्धांत की वजह से ऐसा जानना बहुत मुश्किल है। मुझे भी इतना पूरा, क्योंकि मैं बड़ा वेदांत हूँ, मगर भी मुझे पता नहीं है भगवान के पूरा, क्योंकि भगवान को हम थोड़ा से सकते मालूम पड़ सकता है करके वो सब हमको बताते हैं। और भगवान को भी खुद भी पता नहीं, क्योंकि वो भक्ति में कितना आनंद मिलता है उसका अवधि नहीं होता है। और हम किसके पास जाके ज्ञान लेना है, डिवोटी के पास, क्योंकि उनका क्या बोलते हैं वो सत्य ही होता है, उनका माइंड विचलित नहीं हो जाता है, ये सब हमको बताते हैं। लास्ट में 39 से 46 श्लोकास में हमको बताते हैं वो भगवान का गुणगान करते हैं, क्योंकि वो कीर्तन करना चाहिए। इसमें कारणोदक साई विष्णु का, उसका गुणगान बताते रहते हैं। इसमें हमको 39 में वो ये 4th प्रश्न क्या है, चारों बोला यत समस्ता, क्योंकि कारणोदक साई विष्णु से ही पूरा ब्रह्मांड बाहर आता है, फिर से अंदर चले जाता है। सो इसी का आधार पे रहता है करके वो कारणोदक साई विष्णु, यत समस्ता कौन है, कारणोदक साई विष्णु करके बताते हैं। अभी 40 and 41 में कारणोदक साई विष्णु और भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान को हमने कैसा जान सकता है, कैसा जानने के लिए हमने प्रयत्न किया तो भगवान अदृश्य हो जाता है करके, ये सब अभी हमारा आज का श्लोक में है। 1 मिनट माता जी देखते श्लोक। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षं यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मोन्द्रियाशयाः यदा तदेव सत्तर्कैस्थिरोधीयेत विप्लुतम्। तात्पर्य और भाष्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद वार की जय। भगवान पवित्र हैं और भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मषम से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान के मूर्तिमंत रूप हैं। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय हैं। ये इधर तक भगवान का गुण के बारे में बताएं। अभी भगवान को कैसा जान सकते हैं? हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकता है जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्ति हो जाते हैं और अवचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। सो इधर हमको प्रभुपाद ने बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है। इसकी वजह से हमने उसको, क्योंकि वो 20 मिनट में हमने कितना जान सकते वो थोड़ा संक्षिप्त में बताने के लिए मैं प्रयास करूंगी। सो इधर हमको भगवान भाष्य में क्या बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान बता रहे, क्योंकि भगवान पवित्र है, वो कभी भी दूषित हो जाते हैं नहीं है। क्योंकि हम भौतिक प्रपंच में आने के बाद नॉर्मली हम भी
पवित्र ही हैं, मगर हमने जन्म लेने के बाद इधर भौतिक प्रपंच में आने के बाद हमको ये गुणों को अटैच हो जाता है, इसकी वजह से हम कलुषित हो जाते हैं, कलमश हो जाते हैं, कलुषित हो जाते हैं, पाप लगता है, ये सब करते हैं। मगर ऐसा नहीं है, ईशोपनिषद में हमको आता है अपाप विद शुद्ध मुखे, ये भगवान को पाप कभी भी शुद्ध कलुषित नहीं हो जाता है करके, और भगवान परम सत्य है करके बोल रही है। पर भगवान को पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि भगवान का जैसा ज्ञान वाली कोई नहीं है करके, और भगवान सर्वव्यापी है। कैसा सूर्य का एक ही है, मगर उसका शक्ति पूरा कैसा फैलता है, वैसा ही है इधर भगवान का भी सर्वव्यापी है करके। और भगवान अनादि अनंत, क्योंकि भगवान का आदि नहीं है, अंत भी नहीं है। हम कभी भी सुना है भगवान को ऐसा आदि है, ये ऐसा अनंत है करके, भगवान को ऐसा नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने अभी आपको 9th चैप्टर में आने वाला है, ब्रह्मा जी फिर से भगवान को सीधा, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष होने के बाद भगवान को भी सीधा आप कौन है, कैसा है करके वो क्वेश्चंस पूछता है। सो प्रश्न पूछने के बाद उनका उत्तर में बताते हैं अहमेवा समावाग्रे। सो ये आई थिंक 2.2 कैंटो में 9th चैप्टर में 33 श्लोक आई थिंक सो इसमें बताते हैं मैं सृष्टि के पूर्व में ही था, सृष्टि के बाद भी मैं हूँ, अकेली हूँ करके। सो इसकी वजह से हमको क्या पता चलता है, भगवान को आदि नहीं है, अनंत नहीं है। सो उनका कैसा स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम देखे तो हमारे लिए हमने कब बन लिया, कब खत्म हो गया, मीन सबका डेथ कब हो गया, ये सब हमको डेट होता है, मगर भगवान को नहीं होता है। सो ऐसा भगवान को जानने का कैसा है करके बोल रही है इधर ब्रह्मा जी ने, क्योंकि कब हमने ये भौतिक लालसा, क्योंकि बहुत सारा इच्छा होता है हमको, काम वासना बहुत होता रहता है। सो उसका वासनाओं की वजह से हमने भगवान को कभी नहीं जान पाएंगे। उसको वासना इच्छा से मुक्त पाना है हमको, से ये भौतिक इच्छा नहीं होना चाहिए, ओनली हमको आध्यात्मिक इच्छा होना चाहिए। सो तभी, और अवचलित इंद्रिय मीन्स इंद्रिया को हमने हमारा कंट्रोल में लेके आना है, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। नहीं ये तो अभी तब भी पूरा नहीं, ओनली थोड़ी देर तक ही भगवान को जान सकता है। मगर हमने वो तर्क की वजह से नहीं, मैंने खुद ही पढ़ूंगी, खुद ही मालूम पढ़ूंगा करके, हमने पढ़ के मालूम होना है करके हमने कर दिया, तो भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है करके बताया। इधर प्रभुपाद ने हमको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमने मायावादी लोग, निर्विशेषवादी लोग, बहुत सारा लोग हैं, उनके साथ द्वारा हमने बहुत बात सुनते हैं भगवान भौतिक प्रपंच में आने के बाद वो भी कलुषित हो जाता है करके, मगर ये नहीं है। वो क्या बोलते हैं, वो सीधा एक ठीक नहीं है करके, करेक्ट नहीं है करके, सत्य नहीं करके बता रहे, क्योंकि भगवान पवित्र है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तम, ये पवित्र है, वो उनको पाप नहीं लगेगा, कभी भी वो कलुषित नहीं हो सकता है। सो यही बात हमको प्रभुपाद ने बता रहे। वो ईशोपनिषद में भी था, क्योंकि शुद्धम अपापवित्रम, भगवान को कभी भी कलुषित नहीं हो सकता है। वो लोग कैसा सोच रहे हैं वो ठीक नहीं। उनके लिए हमको एक एग्जाम्पल, प्रभुपाद ने कितना सीधा तरल से हमको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया, भगवान सूर्य का एग्जाम्पल दिया। सूर्य ने उसका किरण ये मलमूत्र में, वो अशुद्ध स्थान पे भी गिर जाता है, तो कभी कभी सूर्य कभी अपवित्र हो जाता है, कभी नहीं। और भी तुरंत और भी क्या हो जाता है, वो अपवित्र स्थान को भी, ये मलमूत्र का भी वो उसका शक्ति का द्वारा पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि उनका गंदगी निकल जाता है। ऐसा ही भगवान पवित्र है। हमने कब भगवान के पास चले जाता है, भगवान का शरण लेते हैं, तब हमारा अंदर कितना भी पाप है वो निकल जाके हमने शुद्ध आत्मा बन सकता है। सो वही इधर प्रभुपाद ने हमको समझा रही है, कभी भी भगवान के मानव रूप लेके हमारा भौतिक प्रपंच में आने के बाद भी कभी भी वो भौतिक गुण उनके ऊपर नहीं आते हैं, ये इधर बता रहे। क्योंकि सूर्य ही शक्तिशाली है, मगर भगवान और भी शक्तिशाली, क्योंकि भगवान सूर्य को शक्ति कौन दे रही है, भगवान ही दे रही है। वो उसका हिसाब से देखा तो
और भी शक्तिशाली हैं और भी पवित्र है भगवान। सो इसकी वजह से हम भगवान के शरण जाने से हम भी पवित्र हो जाते हैं, मगर भगवान कभी भी कलुषित नहीं हो जाता है। सो ये बात एक बताना चाहते हैं प्रभुपाद एक पहले पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद ने हमको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये सब लोग सोचते हैं ये ब्राह्मण वो अज्ञान में आने के बाद वो जीव का धारण करते हैं करके, मगर वो सच नहीं। कभी भी भगवान और साधारण जीव एक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ऐसा भगवान कोई नहीं है, हम ही जीव की तरह आते हैं, वो जीव में अज्ञान चले जाने के बाद हम ब्राह्मण में मिल जाते हैं करके, मगर ये सच नहीं है। भगवान अलग है, हम अलग है, कभी भी हम एक नहीं हो सकता है। इसके बारे में बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया प्रभुपाद ने इधर, क्योंकि भगवान का क्या है, जीव अभी अज्ञान की वजह से भौतिक प्रपंच में आने के बाद, जीव का आने के बाद उनमें गुण का होता है, गुण का इफेक्ट होता है, मीन्स माया उनके माया आधीन पे भगवान आते हैं। मगर ये सच नहीं है, क्योंकि हमको बहुत सारा श्लोकास है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम मया तदमितम सर्वम जगतम व्यक्तम मूर्तिना, और दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। सो कभी भी भगवान से ऊपर माना ये माया नहीं है, भगवान का शक्ति है एक माया। मगर इधर ये क्या बोल रही है, माया ही ज्यादा है, बड़ा है करके नहीं। कभी भी हम जीव, ये माया, ये सब भगवान का शक्ति है, कभी भी भगवान के साथ संतुलन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका अद्वय मीन्स उनका कंपैरिजन में, तुलना में कोई समान भी नहीं हो सकता है और ऊपर भी नहीं हो सकता। इसके लिए उसको नाम क्या है, असम ऊर्ध्व भगवान का नाम। सो कोई समान भी, कोई उपरित भी नहीं हो सकता है, ऐसा माया कैसा हो सकता है। और एक और क्या बोल रही है, भगवान निर्गुण है। भगवान निर्गुण मीन्स उनका गुण नहीं है नहीं करके, वो भौतिक गुण नहीं है, उनका आध्यात्मिक गुण है करके बता रहे थे इधर। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा गुण है, भौतिक गुण है, इसकी वजह से हमको काम वासना होता है। क्योंकि अर्जुन भी एक बार क्या पूछते हैं, हमने कुछ काम नहीं करना चाहते मगर भी फोर्सफुली हम काम करते हैं, वो बुरा काम करते हैं, क्यों करके। उनके लिए भगवान ने आंसर देता है, आपका अंदर कोरिका, काम वासना की वजह से आप वो काम करते हैं करके, लस्ट की वजह से करके। इसकी वजह से इधर हमारे अंदर ये काम वासना ये सब होता है, गुण होता है, मगर भगवान निर्गुण है, उसका आध्यात्मिक गुण ही होता है। ये सब जान के हमारा जीव कभी भी, साधारण जीव भगवान से तुलना नहीं कर सकते। सो इसके लिए बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया प्रभुपाद ने हमको, एक एक हम जानेंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने क्या क्या दिया है इसमें। एक है पतन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कभी कभी भगवान अच्युता बुलाते हैं, क्योंकि कभी वो पतन नहीं होता है। मगर हम देखा तो एक बार उठते हैं, एक बार गिर जाते हैं, ऐसा। अभी देखो हमने आध्यात्म थोड़ा भक्ति में आ गया, थोड़ी देर बाद हमको लगता है नहीं नहीं नहीं, इसमें हमने क्या इच्छा मांग रही वो फुल नहीं हो रही है, बेटर हमने चले जाएंगे तो दूसरी तरफ करके हम मेटीरियल की तरफ उठते हैं, मुड़ जाते हैं। सो इसकी वजह से हमको पतन होता है, भगवान को पतन नहीं होता है। और एक है भगवान स्वतंत्र है, वो क्या क्योंकि उसको जन्म लेने के लिए भी कुछ ऐसा है, मुझे अभी मुझे प्रधानमंत्री बनना है, उनका घर पे जन्म लेना है, तो वो पॉसिबल है मेरे लिए नहीं। बट पर भगवान को चाहिए तो वो कहाँ भी जा सकते हैं, कहाँ भी जन्म ले सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान स्वतंत्र है। हम भगवान का अंश है, हमारा स्वतंत्र, थोड़ा स्वतंत्र दिया है बट पूरी तरह नहीं है, भगवान हमको नहीं दिया है। और हम कलुषित हो जाते हैं ये त्रिगुण की वजह से, भगवान कभी भी कलुषित नहीं होता है। और आध्यात्मिक गुण है भगवान को, हमको भौतिक गुण है। और भगवान आत्मा राम है, मीन्स वो उसका अंदर ही संतुष्ट हो जाता है, मगर हम ऐसा नहीं है, वो बहुत सारा इच्छा होता है, वो इच्छा एकदम खत्म होने के बाद हमने संतुष्ट हो जाए, फिर से दूसरा इच्छा, क्योंकि वो ऐसा है, वो समुद्र का तरंग का जैसा कभी भी खत्म नहीं होता है, वो आता ही रहता है। सो एक महाराज ने आगे वो बोला है, हम दिन में
कितना 22,000 इच्छा रखते हैं करके, मगर इतना इच्छा कभी पूर्ण होता है हमको पता नहीं। इतनी बार हम सोचते रहता है करके एक महाराज ने जस्ट जनार्दन महाराज ने आ गया वो बताया। सो ये साइंटिस्ट का हिसाब से इतना हम सोचते रहता है करके। सो ये सब हमारे लिए संभव नहीं होता है। और भगवान को काम करने के लिए जरूरी नहीं है, बट हमको काम नहीं किया तो हमको खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता है। सो क्योंकि भगवान का अंदर हमको परशुराम ने श्लोका लिखा था, हमको पता है भगवान का यश, संपदा और शक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब पूरा संतुष्ट है, 100% उनके पास है। मगर हमारे पास एक थोड़ा ज्यादा है तो एक थोड़ा कम। सुंदरता भी भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते, ज्ञान में भी भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो ये सब देखने के बाद भी हमको वो था, क्योंकि भगवान जीव का समान है, वो से हमने बाहर आना है। क्योंकि इधर भी भगवान को आदि नहीं है, अनंत नहीं, हमको आदि है, अंत भी है। और भगवान है सर्वव्यापी है, सूर्य का जैसा सर्वव्यापी है। बट हम सर्वव्यापी नहीं, हम इधर है तो इधर ही है, हमको ऐसा नहीं। सो ये सब देख के हमने भगवान का अंश है, भगवान के ऊपर ही हम आधारित है। और ये सब के देखने के बाद प्रभुपाद ने ये बता रहे थे, भगवान और जीव एक नहीं हो सकते। सो एक बड़ा फर्स्ट वन है मायावाद सिद्धांत। क्या है? भगवान को भौतिक प्रपंच में आने के बाद कलुषित हो जाता है, वो नहीं होता है, हमने देख लिया था। क्योंकि पाप विशुद्धम। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन इज भगवान और जीव एक नहीं हो सकता है। बहुत सारा एग्जाम्पल श्लोका हम सब देख लिया था। और एक और बार क्या बता रहे थे, भगवान को आत्मा रामस्य मुनयो करके हमको फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर 10th श्लोका होता है। क्योंकि ये श्लोका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोका है हमको, क्योंकि इसमें क्या है, आत्मा रामस्य मुनयो, क्यों ये आत्मा रामा मुनि ये सब लोग किसमें आकर्षित होता है? भगवान का आध्यात्मिक गुण से आकर्षित हो जाते। इत्तम भूत गणे हरि, हम सब लोग क्या है, भगवान का गुणों से आकर्षित हो जाता है। सो इधर क्या बोल रहे, भगवान को गुण नहीं, भगवान को गुण है, क्योंकि वो निर्गुण मीन्स मतलब भौतिक गुण नहीं है। ये सब बोलने के बाद क्या हो रही है हमको, भगवान और जीव एक नहीं है करके। और लास्ट में प्रभुपाद ने लास्ट पैराग्राफ में हमको क्या बता रहे हैं, भगवान को हमने कैसा जान सकता है? ओनली अतः श्री कृष्ण नामादि नभवे ग्राह्यमिंद्रियैहि जीवोन्मुखे ही जिह्वाद स्वयमेव स्फुरत्यधः। मीन्स भगवान को अतः श्री कृष्ण नामादि, भगवान का नाम रूप गुण के बारे में जानना है तो नभवे ग्राह्यमिंद्रिय ही, हमारा इंद्रियों को हमारा संतोष के लिए यूज किया तो कभी भी हम भगवान को जाने, नभवे ग्राह्यमिंद्रिय ही, जान नहीं पाएंगे। कब जान सकता है? सेवोन्मुखे ही जिह्वादो, सेवा करके भगवान का, और उनका इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगे। जिह्वा मेन इज टंग, उसका भगवान का नाम लेने से हमने इसकी वजह से भगवान को स्वयमेव स्फुरते थे, भगवान ही हमको दिलाते। अभी आपका टाइम आ गया, मेरे बारे में जान सकते हो, चलो आपको जानने का ये दे रहे, ज्ञान दे रहे वो करके भगवान ही देता है। सो इसकी वजह से हमको कैसा हमको भगवान को जान सकते हैं? हमारा इंद्रियों को हमने आध्यात्मिक बना है, मीन्स भौतिक इंद्रियों को आध्यात्मिक रूप में परिवर्तन करना है। उसको कैसा परिवर्तन कर सकते हैं? हमारे लिए यूज नहीं करो, हमारा संतुष्टि के लिए नहीं, भगवान का संतुष्टि के लिए यूज करो, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। क्योंकि इधर भी प्रभुपाद ने एक और बता रहे थे हमको, क्योंकि हमको काम वासना ज्यादा होता है अंदर। अभी देखो शांत का लोग ही मुझे जान सकता है, क्योंकि हमारा श्लोका में भी है, क्योंकि इधर प्रशांतात्मोन्द्रियाशयाः मीन्स ये प्रशांत भक्ति है, मुझे जान सकता है। ये प्रशांत भक्त कैसा होता है हमको, ये थिंक किसको कौन सा 5th कैंटो में आता है, मुझे पूरा तरह याद नहीं है वो श्लोक का, मगर उसका गुण कैसा होता है, वो लोग अभी पूरी तरह वो लोग समचित्त हैं, समदृष्टि, सब में
भगवान को देखते हैं। और एक और गुण क्या है होता है उनका, प्रशांत रहते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर निर्भर है वो लोग। नहीं अभी मुझे ये करना है, वो करना है, नहीं, भगवान इच्छा होता है तो देता है, नहीं है तो इच्छा नहीं तो नहीं देता है। इसके लिए वो लोग लाभ मिला, नष्ट मिला, कुछ भी हो गया तो भी वो लोग ऐसा एक ही जैसा रहते हैं। ऐसा नहीं वो हमको 1 करोड़ का धन मिल गया तो उछलित उछलित हो जाते हैं, और वो नष्ट आ गया तो तुरंत हमने वो सैड अशांत रहते हैं। ऐसा नहीं, पूरी तरह वो लोग शांत में रहते हैं, वो द्वंद्व से विमुक्त हो जाते हैं वो लोग। और थर्ड है वो लोग विद्या अहंकार से बाहर आते। कुछ काम किया तो हम क्या बोलते, मैंने किया करके, ऐसा कुछ नहीं था, ये भगवान है मुझे एक अवसर दिया वो काम करने के लिए करके सोचते हैं। और फोर्थ वन इज भगवान का शुभ चिंतक है। भगवान के नहीं, सबका शुभ चिंतक है कि कैसा भगवान भोक्ता सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूत, ऐसा सबको, क्योंकि सबको भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में ज्ञान देना, ये सब करते रहते हैं। सो ये सब की वजह से उसका साधु स्वभाव होता है, वो ऑलवेज सॉफ्ट नेचर होता है उनका। ये 5 की वजह से भगवान को हम जान सकते हैं। सो ओनली वो शांत स्वभाव का लोग ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वो लोग का इंद्रिया उनका वश में होता है। कैसा टॉर्टोइस उनका कभी भी अवसर है वो इंद्रियों को बाहर निकालते हैं, नहीं है तो उसका अंदर ही रख जाते हैं। ऐसा ही हम भी हमारा इंद्रिय हमारे वश में रख के हमने भगवान के लिए भी हमने यूज किया तो हम भगवान को जान सकते हैं। और तर्क वितर्क की वजह से हमने जानने के लिए प्रयास किया तो भगवान दूर हो जाता है, क्योंकि अभी ये ज्ञान लोग और कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, इनका क्या होता है, काम वासना होता है, क्योंकि कर्म योग का भुक्ति कामी होता है, और ज्ञान योगी मुक्ति कामी होता है, ध्यान योगी सिद्धि कामी होता है। ये सब की वजह से, और ओनली भक्ति योगी क्या है, सेवा कामी होता है, भगवान का सेवा में भी निरंतर हो जाता है। इसकी वजह से उन सबको भगवान को देखना भी मिलना भी मुश्किल होता है, मगर भक्ति लोग आराम से करते हैं। सो इसके लिए हमने एक था काम वासना से दूर होना है, शांत होना है। मगर एक ऐसा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी देखो हमारा अग्नि से तुलना करते हैं, काम वासना हमारा अग्नि से, अग्नि के अंदर हमने लकड़ी और घी डालने से क्या हो जाता है, और भी ज्यादा हो जाता है, और भी तेज से उजलते हैं। ऐसा ही हमने हमारा अंदर वो नहीं है, उनको हमने भगवान का आश्रय लेके उनको हमने खत्म कर सकता है। और कैसे भगवान ने अर्जुन ने कैसा करिष्ये वचनम तवा, मैंने आपने क्या बोला वैसा करते हैं करके भगवान ने क्या बोला वो सुन के हमने उनका मार्ग से हमने गया तो भगवान को जान सकता है। ये सब हमको प्रभुपाद ने बता रहे हैं। लास्ट में एक श्लोका बताया प्रभुपाद ने 7th चैप्टर से 28 श्लोका, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ये श्लोका बताया, क्योंकि कौन सा लोग भगवान का भक्ति कर सकता है, भक्ति में आगे जा सकते हैं, दृढ़ से कर सकता है, वो लोग पुण्य कर्म के वो पाप से मुक्त होना है, द्वंद्व से बाहर आना है, वही लोग भगवान को जान सकता है। हरे कृष्णा माता जी, इधर मैं विराम करूंगी। और हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। आपको अगर आपके पास और 1-2 मिनट है, अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो तो। या माता जी, एक्चुअली एक चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामा सकले अशांता कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव अशांता। मीन्स ये कृष्णा ये सब लोग हैं शांत में नहीं रह सकते, क्योंकि हमने बोला ज्ञान योग भक्ति योग, ये भक्ति योग का लोग ही निष्काम भक्त है, क्योंकि उनका इच्छा नहीं होता है, इसकी वजह से वो लोग शांत में रहता है। क्योंकि शांति शांति प्रशांति क्यों बोल रही है, वो भगवान क्या बोलता है, हमारे उपदृष्टानुमंता, हमारा अंदर सबका अंदर भगवान परमात्मा के रूप में है, मगर भक्त का भक्ति करते हैं वो भक्त लोगों का अंदर ये विश्राम लेता है।
मीन्स अच्छे से आराम से सो जाता है। सो बैठ के देखना ये सब अलग बात है, मगर भक्तों का अंदर भक्त का लोग का अंदर मैं विराम लेता हूँ करके बताए। सो हमने भगवान को विराम देना है, अच्छे से उनको सोने का जगह देना है, मगर उनको बैठ के हम क्या कर रही है देख के परेशान करना नहीं चाहिए। सो ये सब स्मॉल चीज है, हम थोड़ा याद रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम ना कुछ काम करने के टाइम पे, इच्छा करने के टाइम पे, नहीं मैंने भगवान को तंग कर रही हूँ, वो थोड़ा हमारा अंदर आ जाता है। सो इसकी वजह से हमने इच्छा से दूर हो सकता है। सो ये बताना चाहती हूँ माता जी। सो मेन पॉइंट्स है ये माता जी, 3 पॉइंट्स प्रभुपाद ने हमको बताना चाहते हैं। हमने कब द्वंद्व का मुक्त होते हैं और पाप से विमुक्त होता है, तभी हमने भगवान का भक्ति कर सकता है, भगवान को जान सकते हैं। थोड़ी देर, वो भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी देर तक ही जान सकता है। और भगवान कभी भी ना साधारण जीव से एक नहीं है, क्योंकि ये सर्वव्यापी है, निर्गुण है और उनका पाप कलुषित नहीं हो जाता है। ये सब हमने देख लिया था। और मेन पॉइंट है, भौतिक जगह में भगवान आ लिया तो उनका कलुषित नहीं हो जाता है। सो ये 3 पॉइंट्स हमने याद रखना है ये श्लोका से मेनली। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता, थैंक यू सो मच। पता नहीं माता जी, चेरी और मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है माता जी, मगर भी समझाने के लिए ट्राई कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए माता जी, मुझे पता है ग्रामर का माता जी, बहुत आपको पता है आप इतने हिंदी में क्लास देने, आपकी हिंदी बहुत इम्प्रूव हो रही है। बहुत ही माता जी आपकी वजह से, वो तो बोल सकते हैं। कृष्ण कृपा है माता जी, बट नो डाउट वेरी 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 बहुत अच्छी प्रयास करते हो आप हिंदी में क्लास देने के लिए, और इतना अच्छे से आप हिंदी बात करते हो कि बहुत अच्छा लगता है माता जी। आप जब हिंदी में तात्पर्य पढ़ते हो, श्लोका या सब ये, थैंक यू सो मच माता जी। और एक बात के लिए हमेशा प्राउड रहता है कि आप हमेशा सेवा के लिए रेडी रहते हैं, तो थैंक यू सो मच माता जी। एंड आपने आखिरी में भी बहुत अच्छे से सुंदर से बताया, और किसी का कुछ पॉइंट्स ऐड होगा, करना होगा, कुछ बताना होगा माता जी को, तो प्लीज आप लोग ऐड कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था माता जी। एक्चुअली हम आपका हिंदी से ज्यादा आपका जो नॉलेज है वो हम लोग लेते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट्स रहता है माता जी, वी फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट। बहुत अच्छा लगता है आपसे सुनने के लिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। और माता जी का श्लोका की स्पीड एकदम जबरदस्त। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम माता जी। माता जी, आपने मतलब वो प्रभुपाद जी का जो बड़ा तात्पर्य था उसको छोटे छोटे इसमें काफी मतलब टाइम बॉन्ड इस पे बहुत अच्छा आपने किया। और वो सूरज का एग्जांपल था प्रभु जी माता जी, वो बहुत मतलब सुपर है। वो हम लोग घर पे भी हम लोग देखते हैं कि सूरज की रोशनी जहाँ जहाँ पे आती है तो वहाँ पे कोई दुर्गंध युक्त चीज रखती है तो उसका दुर्गंध निकल जाता है, और हम लोग बोलते हैं कि सूरज की एनर्जी में प्यूरिफिकेशन है। तो ये सूरज तो कृष्ण की एनर्जी से निकला है। अगर सूरज की एनर्जी अगर इतना प्यूरिफिकेटरी ये रहेंगे, कंपोनेंट्स रहेंगे तो अल्टीमेट है। तो उससे तो मतलब हम लोग पूरी तरह से शुद्ध हो सकते हैं। वो बहुत अच्छा एग्जांपल था और बहुत फैंटास्टिक। वो मैंने प्रभुपाद ने उसी में लिखा है प्रभु, वही बताया मैंने माता जी, लेकिन वो बहुत अपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया माता जी, वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो तो प्लीज माता जी है, और क्यों माता जी की शायद दूसरी भी कोई सेवा होगी, तो किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास माता जी। माता जी, ये लास्ट में एक पॉइंट आपने ऐड किया था, तो उसमें थोड़ा सा और आप बताएंगे, जो कि आपने जैसे कौन सा माता जी? माता जी आपने लास्ट में जो पॉइंट बताया था
कि भगवान हृदय में मतलब आराम से विश्राम कर सकते हैं अगर हम यस माता जी। उसमें माता जी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपने थोड़े पॉइंट्स अगर आप फिर से यस बताएंगे माता तो। जी, क्योंकि भगवान कौन सा प्रशांत भक्त का अंदर विश्राम लेता है करके, अगर हमने भगवत गीता में लेकर उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, हमारा सबका अंदर भगवान है परमात्मा के रूप में, बट हम कैसा देखते हैं उनको, एक पेड़ में दो पक्षियां हैं। सो एक पक्षी है आत्मा, हम हैं, क्या करते रहते हैं, कहाँ खाना मिलता है वो ढूंढता रहता है। और दूसरा क्या है, मंताचा मीन्स वो हमको देखते रहते हैं, क्योंकि कब मेरे तरफ मुड़ेगा, मैं थोड़ा हेल्प करूंगा करके। मगर हमारा भक्त का जैसा लोगों को ये भगवान देखने की जरूरत नहीं, वो अच्छे से आराम लेते, क्योंकि मेरा भक्त अच्छे से करते हैं, उनको मैंने देखभाल करने की जरूरत नहीं, ऐसा आराम लेते। मीन्स देखभाल नहीं करता ऐसा नहीं है माता जी, बट उनका वो अंदर खुश होता है, क्योंकि देखो अभी हमारा बच्चे कुछ काम अच्छे से कर रहे तो हमको वो आनंद होता है ना उसका, ये क्या कर रही है, अभी एग्जाम है, पढ़ रही है ना, ये करके अंदर आके घुस के हम देखते रहते हैं, एक घंटा में जाके ए पढ़ रही वो, कर रही वो, नहीं कर रही वो करके हमारा उसका तरफ देखते रहते हैं। मगर अभी वो बच्चा समझदार है, वो अच्छा कर रहे तो उनके तरफ देखने की जरूरत नहीं, वही बोल रही हूँ माता जी और कुछ नहीं। सो इसके लिए हम क्या करने, भगवान ने क्या बोला है, किसा अर्जुन ने करिष्ये वचनम तव, आपने क्या बोला मैं वो करने के लिए, क्योंकि तभी भी अर्जुन को पूरा तरह बताने के बाद भी क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला वही करो, नहीं बोला आपका इच्छा है, आपको क्या करना है करो करके। मगर अर्जुन ने क्या बोला, आपने क्या बोला वो मैं वही पालन करूंगा करके। हम भी वैसा ही, भगवान ने क्या बोला हमको शास्त्र में, हमारा इंद्रिय, हमने भगवान है, ईश्वर है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, हम दास है, हमारा गुण, हमारा स्वरूप क्या है, जीवेन स्वरूप है कृष्णेर नित्य दासा। सो हमने भगवान का दास बन के उनका सेवा करना चाहिए। मगर हम क्या कर रहे, हम ही भोक्ता करके सोच के, हम ही हमारा इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम करते हैं। ऐसा है तो भगवान हमारे तरफ ही देखता रहता है, कब ये मेरे पास सुझेगा, मैं कब हेल्प करूंगा करके। सो यही माता जी उसका मतलब। जी माता जी, तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे तरफ देखते हैं कि कब ये मेरे तरफ मुड़ेगा, तो उस तो माता जी तब उस अवस्था में वो आराम से सो नहीं पाएंगे ना हमारे हृदय या में। माता जी वही बोल रही हूँ, इसका जस्ट मैंने ये क्यों इतना सीधा तरला क्यों बताया। सो हमको लगता है ना, कभी कभी हमारा गेस्ट आ गया घर को, उसको डिस्टर्ब कर रही तो कैसा लगता है हमको। सो अभी भगवान को भी आराम दे दूं मैं, हमारा ये हृदय में आके हमारा अंदर उस अच्छे से रह रहे तो उनका क्या कि संतुष्ट करने के लिए ट्राई करना है, मगर हमको उनको प्रॉब्लम्स नहीं देना है, वो ऐसा सोच के इसलिए बोल दिया माता जी मैंने, आराम लेता है। इस पे बहुत अच्छे से आपने समझाया माता जी। एक्चुअली इसी पे क्लैरिफिकेशन थोड़ा चाहिए था, क्योंकि लास्ट का पॉइंट था तो माता जी इसीलिए। हाँ नो माता जी, मैंने क्योंकि वो इजी से माता जी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी ना सिंपल एग्जांपल्स क्या होता है हमारा अंदर अटक जाता है, इसकी वजह से हमका बदलाव आता है, इसकी वजह से मैंने वो ऐड किया था। एक्सप्लेन किया माता जी आपने इसको भी, कि हमें मतलब उनको हृदय में विश्राम करने देना चाहिए। Yes, और ऐसे तो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए उसको पालन करके। पालन कर। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा।